एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा। भारत के हमले से तबाही हुई। शहबाज शरीफ, भारत के हमले से नूर खान एयरबेस तबाह, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। मुनीर ने हमले की जानकारी दी थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमले वाली रात तकरीबन 2:30 बजे मुनीर ने जानकारी दी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि आखिरकार अब खुद पाकिस्तान ने इस बात को कबूल लिया है कि जो भारत ने जिन एयरबेस नाबूद किया, तबाह किया, ध्वस्त किया था, अब इसकी खुद जानकारी पाकिस्तान ने दी है और ये कबूल किया है कि नूर खान एयरबेस भारत ने उसे सच में ध्वस्त किया है, तबाह किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के हमले से नूर खान एयरबेस तबाह और मुनीर ने हमले की जानकारी दी थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमले वाली रात तकरीबन 2:30 बजे मुनीर ने उन्हें ये जानकारी दी थी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का अब कबूलनामा, और ऐसे में कबूल करते हुए शहबाज शरीफ ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो तबाही मचाई है वो बिल्कुल सही है, यानी कि खुद अब इस बात को लेकर गवाही पाकिस्तान। और शहबाज शरीफ ने इसके साथ ही कहा कि मुनीर ने उन्हें देर रात ये जानकारी दी और ये जानकारी उन्हें तब दी गई जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है 9 ठिकाने ऐसे तबाह किए गए। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि रात तकरीबन 2:30 बजे मुनीर ने उन्हें ये जानकारी दी और खुद शहबाज शरीफ ने इस बात को लेकर अब कबूला है कि जो नूर खान एयरबेस है वो पूरे तरीके से तबाह हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पूरे देश ने देखा, विश्व ने देखा। अब ऐसे में पाकिस्तान इस बात को लेकर नकार रहा था शुरुआत में कि किसी भी तरह की तबाही हुई हो। एयरबेस को लेकर ये कह रहा था कि हमारे एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा है। अब खुद शहबाज शरीफ ने इस बात को लेकर कबूल लिया है कि नूर खान एयरबेस जो उनका था वो पूरे तरीके से तबाह हुआ है और इसकी जानकारी उन्हें मुनीर ने दी है। उन्होंने ये कहा कि मुनीर ने हमले की जानकारी दी और रात तकरीबन 2:30 बजे उन्हें ये जानकारी साझा की गई है। हमारे सहयोगी अमित न्यूज रूम से लाइव है। अमित, तो चूंकि आखिरकार सबसे पहले पाकिस्तान ने इस बात को नकारा कि किसी भी तरीके के हमारे एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा है, अब खुद कबूलनामा और शहबाज शरीफ ने इस बात को लेकर कबूल लिया है कि नूर खान एयरबेस पूरी तरीके से तबाह। देखिए चंदा, पहले पाकिस्तान लगातार इस बात को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नकारता रहा है और शहबाज शरीफ की बात रही हो, शहबाज शरीफ के अलावा जो मुनीर हैं जो कि आर्मी चीफ है पाकिस्तान की, उनकी बात रही हो, ख्वाजा आसिफ की बात रही जो कि डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के, ये तमाम लोग इस बात को अभी तक नकारते रहे। लेकिन कल दोपहर में एक कार्यक्रम हुआ था पाकिस्तान में जहाँ पर आर्मी के साथ साथ तमाम जो सांसद थे पाकिस्तानी अलग अलग राजनीतिक दल, उन सब के सामने शहबाज शरीफ ने इस बात को कबूल किया है कि रात करीब 2:30-3 बजे के आसपास मुनीर ने उन्हें फ़ोन किया कि जो हमारा नूर खान जो बेस है जहां पर इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ साथ इनके परमाणु जो हथियार हैं वो भी बेसमेंट में रखे हुए हैं, वहां पर एक बड़ा हमला हुआ है। और मैं आपको बताऊं चंदा, ये कंफर्मेशन हालांकि भारत ने 7 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान लगातार इसे नकार रहा था, इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और हमने सबूत भी दिए। इसको लेकर जब आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग हुई और एमईए की प्रेस ब्रीफिंग हुई तो वहां पर हमने बाकायदा तस्वीरें जारी कर इसके सबूत दिए थे, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इसे मानने को तैयार नहीं था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। और चंदा, यही सबसे बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का दबाव लगातार अमेरिका को वो कहते रहे, वो फ्रांस को कहते रहे, वो रशिया को कहते रहे, वो चाइना से कहते रहे और शायद इसीलिए पाकिस्तान सीज फायर को तैयार हुआ, क्योंकि उनके जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे और साथ ही साथ जो एटॉमिक वेपन्स का जो उनकी असेंबलीज हैं वहां पर भारत ने बहुत प्रिसाइज और बहुत प्रिसीजन स्ट्राइक की थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत नुकसान पहुंचा था। और पाकिस्तान ये जानता था कि अगर मैं एक थोड़ा आपको समझा भी दूं कि जिस इलाके में पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हुए थे वहां पर भारत के हमले के बाद जो लीकेज होता, वो लीकेज जो था वो पश्चिमी मुल्कों की तरफ जाता, यानी वो रशिया की तरफ जाता, वो अमेरिका की तरफ जाता और जो बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जैसे इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान और साथ ही साथ अमेरिका का जो है लैटिन अमेरिका का जो इलाका है, रशियन इलाका है, जो यूक्रेनियन इलाका है, वहां पर ये बादल जो क्लाउड्स होते हैं, जब भी कोई रासायनिक हथियार या परमाणु हथियार नष्ट किया जाता है चंदा, तो उनसे एक क्लाउड फॉर्म होता है, वो क्लाउड फिर हवा में तैरता हुआ जाता है। तो भारत को इससे खतरा नहीं था, ये क्लाउड्स पश्चिमी मुल्कों की तरफ जाते
जो ईस्टर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न इलाका है वहां पर जाते, और इसी बात को लेकर रशिया भी डरा हुआ था, पाकिस्तान भी डरा हुआ था, अमेरिका भी डरा हुआ था, और इसीलिए दबाव बनाकर जल्दबाजी में सीज फायर कराया गया, क्योंकि ये न्यूक्लियर जो क्लाउड फॉर्म होते उन असेंबलीज के नष्ट होने के बाद उसका सबसे अधिक नुकसान अमेरिका और रशिया को होता। चंदा, ठीक है। इसके अलावा अमित, चूंकि देखा जाए तो बताया यह भी गया शहबाज शरीफ की तरफ से, इसका वीडियो भी सामने आया है कि रात 2:30 बजे उन्हें मुनीर ने जानकारी दी, और उसको लेकर अब कबूलनामा आना कि हाँ, जिस तरीके से भारत दावा करा है एयरबेस को ध्वस्त करने को लेकर, नेस्तनाबूद करने को लेकर, वो बात सच है। इतने देर के बाद कबूलनामा, क्या इसके पीछे लेकर कोई वजह यहाँ पर सामने आ सकती है? इसके साथ ही मैं आपको बताऊं चंदा, यहाँ पर करना चाहूंगी अमित, सबसे बड़ी वजह यही है है कि अब पाकिस्तान बेचारा बनना चाह रहा है, पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि भारत ने बहुत नुकसान पहुंचा, और इसी नुकसान को दिखाकर वो दुनिया भर के मुल्कों से फंडिंग चाहता है। समझिए, अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने उसे करीब 12,000 करोड़ डॉलर दिए हैं, और अब समझिए ये नुकसान दिखाकर, ये बेचारगी दिखाकर, खुद को कमजोर दिखाकर पाकिस्तान दुनिया भर के अमीर मुल्कों से फंडिंग चाहता है। इसमें सबसे पहला नाम जो है अजरबैजान का है, दूसरा नाम इसमें ईरान का है, तीसरा नाम इसमें इजिप्ट का है, अमेरिका है, रशिया है, चीन है। इन तमाम मुल्कों के सामने अपने आप को कमजोर, वीक और हारा हुआ दिखाकर पाकिस्तान उनसे फंडिंग चाहता है। ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान का अब खुद कबूलनामा लौटूंगे अमित आपके साथ, आपके